इस मेमने की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो नदी पे पानी पीने आया था। वहां से कुछ फासले पर एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी मेमने ने चंद घूंटी पिए थे कि भेड़िया इसकी तरफ आया और बोला, तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ। मेमने ने डरते हुए कहा, जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। भेड़िया गरज कर बोला, तुमने पिछले साल मुझे गालियां क्यों दी थी? जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 माह है। फिर वो तुम्हारा भाई या बाप होगा, भेड़िए ने कहा और मेमने पर हमला करके इसे चीर फाड़ डाला। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इस मेमने की नहीं, इसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बड़े भाई की बाबत पूछता, तो इसकी माँ इसे ये कहानी सुनाती और साथ ही ताकीद करती कि नदी पे पानी पीने ना जाना। तो फिर मैंने कहा, पानी पीऊं? वो पूछता, यहाँ तो सिर्फ एक ही नदी है। तुम इस वक्त पानी पी लिया करो जब भेड़िया और दूसरे बड़े जानवर वहाँ ना आते हों। इसकी माँ कहती, नदी पे पानी पीने जानवर अमूमन सुबह और शाम के वक्त आते हैं, इसीलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पी आता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं होनी होके रहती है। मेमने का सामना भेड़िए से होना था, सो होकर रहा। हुआ इस तरह कि एक दोपहर मेमना नदी पर पानी पी रहा था। इसे दूसरी तरफ से भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेमना संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पी रहा हूँ, भेड़िए ने बड़ी चालाकी से कहा। लेकिन जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मेमने ने कहा। तुमने पिछले साल मुझे गालियां क्यों दी थी? भेड़िए ने पुरानी चाल चली। जनाब वो मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने इस बेचारे को ना करदा गुनाह में पाड़ खाया था। मेमने ने नदी के किनारे की तरफ खिसकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करने लगा हूँ, भेड़िए ने दांत नकोस कर कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। मेमना फुर्ती से झुकाई देकर एक तरफ हट गया। भेड़िया अपनी ही झोंक में उड़ता हुआ नदी में जा गिरा। भेड़िए ने तैरकर किनारे पर आने की कोशिश की, मगर पानी का तेज बहाव इसे दूर बहा ले गया। देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया। छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। माँ, मैंने भेड़िए को पानी में गिरा दिया है और फिर सारी बात सुना दी। माँ ने हैरत और खुशी से इसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर अपने बहादुर बेटे का मुंह चूम लिया।